हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की जो वीडियो है हमारी डील करने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। और जो नोटिफिकेशन है वो भी किस चीज़ का, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। क्योंकि जो जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन है वो अभी आने वाली है बहुत सारी और भी, तो उनके रिगार्डिंग ना एक न्यूज़ चल रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी यूपी की वैकेंसी पहले आएगी या फिर कौन सी राजस्थान आने वाला है। तो इन सब के बीच में आपको एक खुशखबरी दी है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और वो भी 48 सिविल जजेस की वैकेंसी के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आगे जितने भी वीडियोस डालूंगा, जैसे इसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो भी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो इनको एक बार जाके फॉलो कर लीजिए। इन सब के जो लिंक हैं, मेरे जो भी आपके मीडिया लिंक हैं, उनको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके एक बार सर्च कर लेना, महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमारी वीडियो की। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया 48 टोटल वैकेंसीज रहेंगी सिविल जज की। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, कब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब होगी, आपका पेपर कब होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी बात करते हैं कि हम ऑनलाइन जो आवेदन करने की डेट है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 12 दिसंबर से स्टार्ट होएगी और लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 दिसंबर तक, जिसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपकी आती है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, वो आपकी रहेगी 26 ऑफ फेब। मतलब कि आपके पास पूरा दिसंबर है, अभी 22 दिन इस महीने के बचे हुए हैं, एक महीना अगले महीने का है। उसके बाद फरवरी के अंदर जो 26 तारीख है वहाँ तक आपको प्रॉपर टाइम मिला हुआ है। तो मतलब कि एक सफिशिएंट टाइम है इस सिलेबस को पूरा करने का, क्योंकि उसके अंदर आप क्रैश कोर्स के अंदर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको रैपिड रिवीजन के साथ मैं आपको जल्दी जल्दी सारे सिलेबस करवा दूंगा। जो भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बचेगा उनके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन में आपने क्या करना है, वीडियो देखने के टाइम पे या फिर वीडियो देखने से पहले आपने पीडीएफ को ओपन कर लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना है। पीडीएफ के अंदर आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही, कि प्रारंभिक जो आपकी एग्जामिनेशन होना है वो एग्जाम आपका 26 फरवरी को होगा 2023 को, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। मतलब कि आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर को हेल्ड करने के। और टोटल जो आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी रहेगी 48। अब उसके अंदर आपकी नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि जो एग्ज़ाम है आपका वो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके अंदर कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेपर आपका नहीं होने वाला है। और जो एग्जामिनेशन आपके होने हैं उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज के अंदर अपना, कि कहाँ कहाँ पे आपका ये पेपर होने वाला है। तो पेपर होने की जो जगह है वो भी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपको विजिट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप घर से बैठ के ऑनलाइन पेपर कर सकते हैं, आपको छत्तीसगढ़ विजिट करनी पड़ेगी। विजिट करने के बाद आपको प्लेस मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप पेपर दे सकते हैं। तो उनके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर बोले तो अपना एक रायपुर रहेगा, एक आपका जो प्री एग्जाम के लिए है वो 3 सेंटर बनाए गए हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपके बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई 2 और तीसरा आपका रायपुर रहेगा। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बिलासपुर और रायपुर के अंदर आपका ये एग्जाम हेल्ड करा जाएगा। उसके बाद आपकी बात आ जाती है कि ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्पज से आपका सिलेबस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्योंकि बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट आपको क्या चेक करना पड़ता है कि पहले मैं सिलेबस को चेक कर लेता हूँ कि क्या सिलेबस मेरे लेवल का है, इनमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ और कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे को इतना जो टाइम मिला है 26 फरवरी तक का, क्या मैं उस टाइम के विद इन उस पूरे सिलेबस को कवर कर पाऊंगा। तो चलिए देखिए इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी है। सबसे पहले आपका जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है आईपीसी, जो हमारे ऑफलाइन मोड के अंदर इंस्टीट्यूट पे भी चल रहा है। दूसरा सब्जेक्ट आपका है जी सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, फिर आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है। जैसा भी आप हर अलग स्टेट का एग्जाम देते हो तो हर एक का अलग अलग अपना खुद का रेंट जो आपका कंट्रोल एक्ट है वो तो होता ही है, तो वो भी इसके अंदर आपका 9th नंबर पे। 10th आपका कोर्ट फीस एक्ट है, फिर आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब बोले तो अपना एसआरए है, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि हरियाणा के अंदर आता है। ये सारे जो मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट आपके मेन एग्जामिनेशन के अंदर है कि ये तो आपके रहेंगे। उनके अलावा क्या चीज़ है, कुछ और सब्जेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं जिनमें से कुछ जो
आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे, उनने शायद उनको ना पढ़ा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आपके तैयारी करते हैं राजस्थान की या फिर छत्तीसगढ़ की तैयारी करते हैं, उन्होंने ये एक्ट पढ़ रखे होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है, उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट है 1915 का। तो ये आपके 15 टोटल सब्जेक्ट आएंगे जो कि पेपर के अंदर होने वाले हैं। और पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मतलब बोले तो कि 120 मिनट मिलेंगे और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सारी मेन डिटेल थी आपकी नोटिफिकेशन के अंदर। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने की है वो ये रहती है कि क्या पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या फिर नहीं होगी, या फिर एग्जामिनेशन की मेन स्कीम क्या होगी। तो द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय दी CGPSC, मतलब कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इन द 3 पार्ट ऑफ द एफोर्टसेड पोस्ट। इन द फर्स्ट पार्ट आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज आई टोल्ड यू, दूसरे के अंदर आपका है मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस का जो सिलेबस है, देखिए मेंस के सिलेबस के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, 3 घंटे का एक पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके अंदर रिलेटिवली आपका रहेगा कि कैंडिडेट जो हैं जो कि अपीयर होते प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर, उनका 1:10। इसके अंदर आपके रिगार्ड नंबरिंग आपकी वैकेंसीज के, मतलब कि वैकेंसीज का 10 टाइम आपको टोटल पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक तरीके से बोले तो कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस के अंदर मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो वो रहेंगे 10 टाइम आपके, मतलब जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 के रिगार्डिंग। तो कोल एग्जामिनेशन के अंदर आपकी पहला जो पेपर है, फर्स्ट जो पार्ट है पेपर के अंदर, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ द जजमेंट इन द सिविल केसेस की बात करता है, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपकी क्रिमिनल केसेस के अंदर जजमेंट आपकी राइटिंग की और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का आपका फिर से 40 मार्क्स का। उसके बाद 10 मार्क्स की 2 ट्रांसलेशन दी गई है, जिसके अंदर इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स और हिंदी टू इंग्लिश जो है वो भी आपका 10 मार्क्स का आपका ये ट्रांसलेशन रहेगी। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का एक 3 घंटे का पेपर रहेगा। उसके बाद आपका बात करता है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो रहेगा 3 टाइम, मतलब कि वैकेंसी जितनी है उसका 3 टाइम आप नंबरिंग निकाल लीजिए। इतने बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे। और जो इंटरव्यू है वो आपका सिर्फ 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर एक मेन चीज़ ये भी दी गई है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 33% इन दी वाइवा वोका, एंड दोज बिलोंगिंग टू द SC एंड ST और अदर बैकवर्ड, उनके लिए 25% रहेगा। मतलब इंटरव्यू के अंदर आपको 33% मिनिमम सिक्योर करने पड़ेंगे, और 25 आप अगर आप किसी भी कैटेगरी से फॉल करते हो, उसके अंदर फॉल करते हो, तो आपको इतना नंबर चाहिए मिनिममली। जो आपका स्कीम ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके अंदर बोला गया क्वेश्चन पेपर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ द 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 आपको टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे। द कैंडिडेट शैल हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर ये मेनली रहेंगे। उसके बाद आपकी बात करता है कि मेन एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहेगा, जबकि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो भी आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं। The final selection will be on the merit of the basis of the total marks made obtained in the written mains examination। फिर इसके अंदर आपकी एक चीज़ मेनली ये दी गई है कि मैक्सिमम जो मार्क्स 15 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन कुछ रहती हैं कि कुछ बच्चे अगर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे रहेगी इंटरव्यू के लिए, जो बच्चे मेंस के अंदर नहीं आएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो सबको पता है, जनरल सी बात है कि आप अगर आप मेंस नहीं दे रहे हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस एग्जाम के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका वही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, सेकंड पार्ट के अंदर आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। देखिए एक सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर आप अपनी सफिशिएंटली तैयारी कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है जो हर स्टेट के अंदर आ रहे हैं वो शायद हर बच्चे ने कर रखे हैं। बात रहती है छत्तीसगढ़ के 4 एक्ट को पढ़ने की, और एक नेगोशिएबल अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा तो उन सबको पढ़ने की। बाकी कॉमन सब्जेक्ट सारे पढ़ रखे होते हैं, तो इनके ऊपर फोकस करिए। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, देखा जाए तो टाइम सफिशिएंट आपका है अगर आप फोकस करते हो ओनली फॉर द छत्तीसगढ़ जुडिशरी। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूपी जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी, तो इन बिटवीन आपकी ये नोटिफिकेशन आएंगी, तो उनके लिए भी आपको क्या करना है कि कॉमन सब्जेक्ट की एक अलग लिस्ट बनानी है। स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी कि इसके रिगार्डिंग, छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग या फिर किसी भी स्टेट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब आप लुकिंग फॉरवर्ड टू दी पीटी एग्जामिनेशन की बात करते हो। तो उस केस में क्योंकि मतलब आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको निकालने पड़ेंगे, बेयर एक्ट आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, प्लस आपको MCQ जो है वो हर एक मतलब कि एक्ट के रिगार्डिंग आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जुडिशियल सर्विसेज की जो बुक आती है यूनिवर्सल की, उसके अंदर रखें, उनके तरीके से भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ जुडिशरी। आपको उस एग्ज़ाम के लिए आपको पहले से ही गुड लक, अपनी तैयारी को आप चरम सीमा पे लेके जाइए। देखिए एक टाइम यही होता है कि जिस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन जैसे ही आया
आपने सिलेबस को सेग्रीगेट करके अलग निकाल लिया, उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। अब आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अदर स्टेट के अंदर कुछ जगह होता है कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो मेंशन करी हुई नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको सारी डेट पहले ही मेंशन करके बता दी गई है कि 26 फरवरी को आपका प्री का एग्जाम होगा, सेंटर आपको बता दिए गए, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। तो उसी को ध्यान में रख के आपने क्या करनी है, अपनी तैयारी को उस लेवल की तैयारी करनी है, उसी के दिमाग में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। मतलब कि एक बार फिलहाल कोई वैकेंसी आपके पास नहीं है तो पहले आप क्या करिए कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं छत्तीसगढ़ के उनको कवर करिए। जैसे ही और स्टेट की वैकेंसी आएगी उनके अंदर आपने कॉमन सब्जेक्ट निकालने हैं, उनके कॉमन को पढ़ते जाना है। दूसरी चीज़ आपको उस तरीके से तैयारी करनी हो सकती है जैसे कि किसी बच्चे ने पहले से सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो उनको क्या करना है कि अभी रैपिडली रिवीजन के तौर पे आप क्या करोगे, डेज सेग्रीगेट करिए, कितने दिन के अंदर कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, साथ में आपने क्या हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको सेग्रीगेट करके पहले से ही आपको एक टाइम टेबल बनाना है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखनी है। तो एग्जाम के लिए गुड लक और वीडियो को शेयर करना।